Welcome again to my another lecture series, Behavior of Passive Components in an AC Circuit. Let us see the basic terms of AC circuits. Number one, we should know what is AC circuit. हमें जानना जरूरी है कि AC सर्किट क्या है. तो AC सर्किट वो परिपथ है वो जिसमें हम कोई AC सोर्स लगाते हैं. ये AC सोर्स या तो विभव का सोर्स हो सकता है या धारा का सोर्स हो सकता है. मीन्स AC सर्किट is a circuit in which a AC source, whether it is a voltage source or current source, is connected. As you know, the alternating voltage is given by V is equal to V0 sin omega t. प्रत्यावर्ती विभव को हम V बराबर V0 sin omega t से दे सकते हैं तथा प्रत्यावर्ती धारा को हम I is equal to I0 sin omega t से दे सकते हैं. We can show the alternating current by I is equal to I0 sin omega t. Now in these two equations we have the terms V and I. V and I are the instantaneous values of voltages and currents. Instantaneous values को हम हिंदी में तात्क्षणिक मान कहते हैं. किसी समय t पर मापा गया विभव या धारा. V optimum and I optimum represents the peak values of the voltage and the current. It gives the amplitude of the voltage and current. यह विभव और धारा का आयाम भी प्रदर्शित करता है या आयाम का शिखर मान है. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. इसको हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं और टी वो क्षण है जिस पर हम V और I को नोट करते हैं. इसे हम तात्क्षणिक समय भी कहते हैं. नाउ द टाइम पीरियड, आवर्तकाल. T is equal to 2 pi by omega. As you know this equation very well. इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. और रेखिक आवृत्ति लीनियर फ्रीक्वेंसी is given by F is equal to 1 upon T और omega upon 2 pi. Now we see the phase difference between voltage and current. विभव और धारा में कलांतर. हम कलांतर किसको कहेंगे और कलांतर क्या है? कलांतर वो है कि कोई भी यदि धारा हो या विभव हो, वह यदि पहले विभव या धारा से अपने अधिकतम मान को पहुंचती है तो हम कहते हैं उनमें कलांतर. सो इन एन AC सर्किट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट बोथ करंट एंड वोल्टेजेस आर इन द सेम फेज. मतलब समान कला में, अर्थात वो एक साथ एक समय अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेते हो. यह आवश्यक नहीं है. अब प्राप्त नहीं करते हैं इसका मतलब या तो वोल्टेज या करंट अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा. वोल्टेज लीड्स और लैग्स, करंट लीड्स और लैग्स. सो इफ द करंट और वोल्टेज अटेन्स पीक वैल्यूज फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द रिस्पेक्टिव वोल्टेज और करंट इन द सर्किट. किसी परिपथ में यदि धारा या विभव पहले अधिकतम मान को प्राप्त करता है विभव या धारा से, मतलब यदि धारा अग्रगामी है तो हम ये कह सकते हैं कि धारा विभव से पहले अधिकतम मान को प्राप्त करेगा, या विभव यदि अग्रगामी है तो हम ये कहेंगे कि विभव धारा से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगा. मीन्स इफ करंट लीड्स बाय वोल्टेज then we say that the current attains its maximum value as compared to the voltage and vice versa. Similarly, lags, paschagami. If the current or voltage fails to attain peak values first in comparison to respective voltage or current. पहले यदि करंट या विभव अपने अधिकतम मान को पहुंचने में विफल रहा और दूसरा विभव या करंट अपने अधिकतम मान को पहुंच गया तो हम कहते हैं कि धारा या विभव पश्चगामी है. इसको हम आगे इक्वेशन में देखेंगे. समान कला में हम कब कहते हैं?
यदि धारा और विभव का समीकरण I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हो तो हम कहते हैं कि धारा और विभव परिपथ में समान कला में है। यदि धारा किसी कला कोण फाई से विभव की अपेक्षा आगे है, मीन्स इफ करंट लीड्स बाय फाई फेज विथ voltage in the circuit, the equation can be given as these two. Means यदि धारा आगे है फाई कोण तो हम देंगे धारा इज इक्वल टू मतलब करंट बराबर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यदि धारा किसी क्षण I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से दी जाती है और वो फाई कोण से विभव से आगे है तो हम विभव को बताएंगे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसी प्रकार यदि धारा विभव से कला में फाई कोण पीछे है तो हम विभव और धारा का समीकरण इस प्रकार से देंगे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये धारा का समीकरण है, और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी यह विभव का समीकरण है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कलांतर यह है माइनस फाई, तो फाई कलांतर ऋणात्मक है, इसलिए मतलब धारा विभव से पीछे है। या हम इसी समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एवं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी प्रकार हम विभव के लिए भी समीकरण दे सकते हैं। ट्राई टू राइट देम, ये आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में क्या जानते हैं, प्रतिरोध एवं चालकता के बारे में क्या जानते हैं, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, प्रतिबाधा एवं प्रवेश्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंस एंड ससेप्टेंस, प्रतिघात एवं अनुक्रियता के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आप हमें बताएंगे। अब हम ऐसे परिपथ का विश्लेषण करेंगे जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R लगा हो। When only a resistor of resistance R is connected with an AC circuit where resistor is a pure resistor, means it does not include the inductance property, मतलब उसमें प्रेरकत्व का गुण ना हो। तो मान लीजिए कि किसी समय परिपथ में विभव V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से दिया जा रहा है, तब हम इस सर्किट में देखें तो हम पाएंगे कि ओम के नियम से I इज इक्वल टू V अपन R, लेकिन V का मान क्या है, V0 साइन ओमेगा टी है, इसलिए हम यहाँ पर V का मान रख देंगे। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं V0 अपन R साइन ओमेगा टी। इस समीकरण से हमको उपरोक्त समीकरण से क्या मिलता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I0 बराबर क्या है, V0 अपान R। यहाँ V ऑप्टिमम है, VO चूंकि इसका मान अधिकतम होता है EMF के बराबर होगा, पीक वैल्यू के बराबर होगा, और यह R प्रतिरोध है, यह स्थिर मान है, इसलिए I0 भी अधिकतम और स्थिर होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2, these two equations shows that V and I are in the same phase, अर्थात शुद्ध ओमीय प्रतिरोध युक्त परिपथ में विभव और धारा समान कला में होते हैं। यहां पर आप इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि धारा और विभव एक साथ एक ही समय पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं। So we can say that at any point along the horizontal axis that the instantaneous voltage and current are in phase because the current and voltage reach their maximum values at the same time। समान समय में उनके अधिकतम मान मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि धारा और विभव समान कला में होंगे। अब हम ऐसे परिपथ का विश्लेषण करेंगे जिसमें सिर्फ
कैपेसिटर लगा हो, संधारित्र लगा हो। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें संधारित्र, यहां पर ये संधारित्र लगा हुआ है। मान लीजिए कि किसी क्षण t पर परिपथ में विभव का मान v है। अब इस सर्किट को हम यदि देखें तो जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो हम इसके सिरों पर जो विभव है v इज इक्वल टू क्यू बाई सी से दे सकते हैं, या q बराबर CV हमको ये इक्वेशन प्राप्त होगा। यहाँ पर आप v का मान रख दीजिए तो हमको मिलेगा q इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा t। और I चूंकि मालूम है dq बाई dt होता है, इसीलिए यहाँ पर q का मान रख देंगे इस समीकरण में। यहाँ से हम q का मान रख देंगे तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू d बाई dt CV0 साइन ओमेगा t, या हम उसको लिख सकते हैं CV0 d बाई dt साइन ओमेगा t, क्योंकि c और v ऑप्टिमम क्या है, स्थिर राशियां हैं, इसलिए हम इसको अवकलन से बाहर ले लेंगे। वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। सो ऑन सॉल्विंग इट वी गेट I इज इक्वल टू CV0 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, या हम इस समीकरण को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V0 अपान 1 बाई ओमेगा c साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, या I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, जहां पर I0 का मान कितना है, V0 अपान 1 बाई ओमेगा c। यहां पर आप देखिए कि ये I ऑप्टिमम हम इसको एम्पियर में नापते हैं, V ऑप्टिमम इसको हम वोल्ट में नापते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हर की राशि है डिनोमिनेटर, दिस विल बी इन ओम। इसको हम, इसकी यूनिट निश्चित रूप से ओम होगी। इसको हम काई सी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्शन, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका मान होता है काई सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। तो यहां पर आप देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या पता लगता है, वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इट इज क्लियर दैट I लीड्स द वोल्टेज V by 90 डिग्री इन फेज। तो कैपेसिटर युक्त परिपथ में धारा विभव से 90 डिग्री कला में आगे होती है। यहां पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ ये फेज डायग्राम बना हुआ है। इस फेज डायग्राम से पता लगता है कि जो धारा है वो विभव से, यहाँ पर धारा दी हुई है और यहाँ पर विभव दिया हुआ है, तो धारा विभव से देखिए आप 90 डिग्री आगे है। यहाँ पर आप वेव डायग्राम से देख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट द करंट इज लीडिंग बाय द वोल्टेज बाय 1/4 साइकिल और 90 डिग्री एज शोन इन द वेक्टर डायग्राम। अब हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको इक्वेशन मिला है, काई सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है। तो ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ। एफ जो है वो रेखिक आवृत्ति या लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर यदि आप मान रखेंगे 1 अपान 2 पाई एफ सी, तो डीसी के लिए एफ का मान कितना होगा, अनंत। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अनंत। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी अनंत होती है, इसीलिए काई सी का मान क्या हो जाएगा, 0। अरे माफ कीजिएगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, चूंकि ये यहां पर आप इसको डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हम डीसी को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अनंत। टाइम पीरियड हो जाएगा अनंत, इसीलिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो काई सी का मान हो जाएगा अनंत। काई सी का मान अनंत हो जाएगा तो यह डीसी को अपने से होकर के गुजरने नहीं देगा, अर्थात यह डीसी के लिए ब्लॉकिंग कैपेसिटर का काम करेगा। अब एफ का मान एसी के लिए बहुत उच्च होता है, सी का मान यदि उच्च हुआ तो काई सी का मान अति निम्न हो जाएगा एसी के लिए, और इसलिए वो एसी को अपने में से होकर के जाने देता है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी
एसी परिपथ में कोई प्रेरक की कॉइल लगी हो, इंडक्टर लगा हो, तब इसका बिहेवियर कैसा होगा। सो व्हेन ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड विथ एन एसी सोर्स। तो यह इसका परिपथ है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। विभव को किसी क्षण मान लीजिए v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी है, और इस परिपथ से हम क्या देखते हैं कि v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है। सिंपल किरचॉफ लॉ लगा दीजिए आप यहाँ पर, या आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर वी जीरो अपॉन ओमेगा एल को हम आई जीरो मानते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। यहाँ पर आई जीरो वी जीरो अपॉन ओमेगा एल लेते हैं, या वी जीरो अपॉन काई एल लेंगे। ये जो काई एल है ओमेगा एल के बराबर मानते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको पता लगता है कि विभव V धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट V leads the I by 90 डिग्री इन फेज। तो यहाँ पर ये फेज डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये VL है, ये IL है। तो आप देखते हैं कि IL पीछे है VL से, या VL आगे है 90 डिग्री IL से। यहाँ पर ये वेव डायग्राम बना हुआ है। सो वी कैन सी दैट द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 1/4 साइकिल और 90 डिग्री एज शोन इन द वेक्टर डायग्राम। यहाँ पर पुनः आप देखें कि काई एल एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। डीसी के लिए अपन ने देखा था फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी के लिए काई एल का मान 0 होगा, अर्थात वो डीसी को पास होने देगा। लेकिन एसी के लिए यदि यहाँ पर ओमेगा का मान रखें 2 पाई एफ, तो अपन को मिलेगा काई एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एफ का मान उच्च है, एल का मान उच्च है, तो काई एल का मान एसी के लिए हाई होगा, और ये एसी को अपने से होकर जाने नहीं देगा। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी एसी सोर्स वाले परिपथ में यदि सिर्फ प्रतिरोध लगा हो, या सिर्फ संधारित्र लगा हो, या सिर्फ प्रेरकत्व कुंडली लगी हो, तो किस प्रकार से विभव और धारा के बीच में फेज का अंतर होता है। इसमें यदि कोई डाउट हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, यदि डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम एलआर और एलसी परिपथ को पढ़ेंगे, जबकि ये प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ लगे हों।